तो भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कहा था कि भारत को अपनी स्पेंडिंग एक एयरक्राफ्ट से ज्यादा सबमरीन में करने की जरूरत है। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा अभी बन रहा है और करीब 16 सबमरीन्स है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सबमरीन्स, भारत को किसकी ज्यादा जरूरत है? क्या भारत को सच में एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा सबमरीन में ध्यान देने की जरूरत है, जैसा सर विपिन रावत ने कहा था? दोस्तों, तो चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या सबमरीन्स, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत को दोनों में ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन भारत को ये भी ध्यान देना होगा कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रेटेजिक कौन साबित हो सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि अपने साथ 30-40 एयरक्राफ्ट लेकर चलते हैं, जो कि पानी के साथ साथ ग्राउंड में दूर दूर तक जाकर हमला भी कर सकते हैं, लेकिन वही एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन उसी जगह जब सबमरीन की बात आती है तो सबमरीन साइलेंट किलर के तौर पर जानी जाती है, जो कि पानी के अंदर लगभग इनविजिबल रहते हैं, जिससे सबमरीन्स एनिमी की नजर से बच के पानी में कहीं भी जा सकता है। आज भारत का सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। भारत को चाइना को देखते हुए अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर चाइना की नेवी भारत की नेवी से कहीं ज्यादा आगे नजर आती है। आज चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के पास 80 सबमरीन है, जो कि यूएसए से भी ज्यादा है। और कंपैरिजन अगर भारत और चाइना की करी जाए तो भारत के पास सिर्फ 16 सबमरीन है, जो कि चाइना की 80 सबमरीन से काफी पीछे नजर आती है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना फिलहाल हमारे आसपास ही है, लेकिन कुछ ही सालों में चाइना के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और भारत के पास कुछ सालों में सिर्फ 3। लेकिन आपको शायद एक बात दिखी होगी कि चाइना ने कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों में अपनी नेवी में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, और खासकर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में। आज चाइना के पास टोटल 80 सबमरीन्स में से नॉन न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स है और भारत के पास सिर्फ 1 है। दोस्तों, ध्यान रहे कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाली सबमरीन अलग होती है। आज चाइना के पास न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाली टोटल 6 सबमरीन्स है, जबकि भारत के पास एक भी नहीं। एक सबमरीन है आईएनएस चक्रा के नाम से, जो कि भारत ने लीज में लिया है। आज भारत अपने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाले सबमरीन पर काम कर रहा है, तो चाइना ऐसी 17 बना चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर में तो चाइना और भारत लगभग दोनों बराबर ही है, लेकिन चाइनीज सबमरीन के आसपास पहुंचने में भारत को सालों लग जाएंगे। कहीं ना कहीं चाइना के सबमरीन का इतना ज्यादा मात्रा होने का श्रेय चाइना की बहुत बड़ी मिलिट्री बजट को भी जाता है। आज चाइना का मिलिट्री बजट $280 बिलियन का है, और कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि चाइना का मिलिट्री बजट $300 बिलियन पहुंच चुका है। और अगर मैं भारत की मिलिट्री बजट की बात करूं तो हमारा मिलिट्री बजट चाइना के मिलिट्री बजट का लगभग 25% ही है। भारत का मिलिट्री बजट आज $75 बिलियन का है, यानी कि 5,94,000 करोड़ रुपए। 2023 में भारत करीब 1,38,000 करोड़ रुपए खर्चा करेगा अपनी रिटायर्ड डिफेंस मैन को पेंशन देने में। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022-23 में इंडियन आर्मी को पूरे मिलिट्री बजट यानी कि 5,25,000 करोड़ में से सबसे ज्यादा 3,06,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे। लेकिन इन 3 लाख करोड़ में से 2,30,000 करोड़ सीधे ही सोल्जर्स के सैलरी और पेंशन में खर्चे हो गए, यानी कि आर्मी बजट का 75% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा है। यही हाल इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का भी है। अगर ऐसा चलता रहा तो कैसे हमारे पास सबमरीन बनाने का पैसा बचेगा? भारत अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में काफी कम खर्चा करता है, क्योंकि सबमरीन बनाने में काफी ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। भारत का लेटेस्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को बनने में 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। भारत एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला है। लेकिन क्यों भारत को सच में सबमरीन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आइए देखते हैं। तो आज जमाना है मॉडर्न वॉरफेयर का। 20वीं सदी में एयरक्राफ्ट कैरियर को सबसे ज्यादा पावरफुल नेवल शिप समझा जाता था, लेकिन आज जमाना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का है, जहां पर टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी वॉरफेयर को देश ज्यादा प्रीफर कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर आज के टाइम में डोमिनेंस दिखाने और एयरक्राफ्ट कैरिंग सेटअप की वजह से काफी बेहतर मानी जाती है, लेकिन जब बात सबमरीन की आती है तो स्ट्रेटेजी और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से उसे एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर समझा जाता है। सबमरीन कई दिनों तक पानी में छुपकर रह सकती है और दुश्मन के इलाके में चुपके से पहुंचकर दुश्मन को खत्म कर सकती है, और कुछ न्यूक्लियर सबमरीन तो कई महीनों तक पानी के अंदर भी रह सकती है। सबमरीन की यही खासियत उसे काफी लीथल बनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर काफी ओपन होती है, उसके चारों तरफ फ्रिगेट्स के पूरे बड़े बेड़े को उसके सेफ्टी के साथ चलना पड़ता है। सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा तेज भी होती है। सबमरीन को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर में खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाने की भी जगह होती है, जिससे मिसाइल से भी वो सेफ रहती है। तो भारत को क्या करना चाहिए? एयरक्राफ्ट कैरियर में ध्यान देना चाहिए कि सबमरीन्स? तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था कि ध्यान दोनों में देना जरूरी है, लेकिन सबमरीन में भारत को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमको चाइना को टैकल करना है और उसके पास हमसे 4 गुने से ज्यादा सबमरीन्स है। भारत को अपने बजट को बढ़ाना होगा। भारत को कम से कम अपना बजट $100 बिलियन करने की जरूरत है, तब हम कुछ हद तक चाइना के बराबर आ पाएंगे। हालांकि चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी थोड़ी डाउटफुली रहती है, लेकिन शायद चाइना की क्वालिटी नहीं, चाइना की क्वांटिटी और नंबर किसी फ्यूचर वॉर में भारत को बहुत परेशान करेंगे। भारत को इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।